हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं और कल से हमारी लाइव टेस्ट है वो दोबारा शुरू कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो वनपाल और वन रक्षक की परीक्षा जो होने वाली है इसके संपूर्ण सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, एग्ज़ाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, पूरा डिटेल में पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना है और बाकी के जो भी आपके डाउट रहे हैं वो कमेंट करके बता देना, क्योंकि जो अभी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रीट का एग्ज़ाम है, सेकंड गेट का एग्ज़ाम है, लेकिन उनके अलावा जो बच्चे उनके लिए कोई एग्ज़ाम है नहीं। दो ही एग्ज़ाम मैंने फ़िलहाल तो, या तो एक एलडीसी की जो भर्ती आने वाली है उसका एग्ज़ाम होगा, उसका नोटिफिकेशन भी फिक्स नहीं है कब तक आएगा, महीने भर में शायद आ जाना चाहिए। और दूसरा जो कि वनपाल और वनरक्षक की भर्ती है जिसके ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम की बात कर देते हैं कि इस परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होने वाला है। देखो, पहली चीज़ तो है कि इसकी फिक्स डेट तो अभी तक है नहीं कि कब तक हो सकता है, लेकिन आरएसआई बोर्ड ने एक बार पीछे कुछ टाइम पहले एक कैलेंडर जारी किया था, अगर आप लोगों को याद है, और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अब तक अगर हम डेट माने तो इसकी परीक्षा है वो नवंबर महीने में होने वाली है। ठीक है, उस वनरक्षक वनपाल दोनों की नवंबर 2022 की डेट दी हुई थी, संभावित डेट, और वहाँ के उन्होंने डेट भी दी थी 3 नवंबर की और 12 नवंबर की। देखो, फिलहाल वही मान के चलेंगे कि नवंबर में शायद इसकी परीक्षा हो जानी चाहिए, जो कि अभी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन सिलेबस भी लंबा है तो इतना टाइम तो चाहिए अगर आप अभी से अगर तैयारी शुरू करना चाहते हैं। परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले वो चीज़ देखो, परीक्षा में एमसीक्यूज आएंगे, वो तो आपको पता ही है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर का होगा, यानी 100 ही तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और पेपर जो है वो 100 ही नंबर का होने वाला है। यानी सिंपल से है कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, तभी तो आपके 100% जो हैं वो 100 नंबर के रहेंगे। अब नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है और टाइम कितना मिलेगा, ये 100% करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे का टाइम यानी पूरा आपको 120 मिनट जो है इसका समय मिलेगा। और अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, वो रहेगी आपकी 1/3। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब आप समझते हो, यानी अगर 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो 1% आपका सही कट हो जाता है। सिंपल भाषा में, जैसे आपने कोई 4 क्वेश्चन किए, 1 2 3 4, इसमें आपने पहला गलत कर दिया, दूसरा गलत कर दिया, तीसरा गलत कर दिया, चौथा सही कर दिया। अब 3 आपके गलत हैं, इसका मतलब चौथा जो सही किया था वो भी आपका कट हो गया, तो 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये तो आपका एग्जाम का पैटर्न है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी और टाइम कितना मिलेगा। अब सबसे मेन चीज़ है सिलेबस को लेकर। अब सिलेबस वाला इश्यू क्यों है, अब जो आपको सामने जो स्क्रीन पर जो आपको सिलेबस दिख रहा है, ये सिलेबस वो है जो बोर्ड ने जारी किया था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस को डिटेल के साथ जारी नहीं किया गया है, यानी अलग अलग टॉपिक नहीं बताए हैं कि हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक होंगे, जियोग्राफी के कौन कौन से टॉपिक होंगे, मैथ के कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो ऐसे टॉपिक नहीं बताया है। जो सिलेबस पीछे जो जारी किया गया था एग्जाम पैटर्न के साथ में, हो सकता है कि बोर्ड दोबारा अगर सिलेबस जारी करे तो शायद पॉसिबल है कि टॉपिक वाइज उसमें जो आपका जो पैटर्न आया था उसमें सिलेबस में बस इतना लिखा हुआ था कि वनपाल की जो परीक्षा है उसमें जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो आपका पाठ्यक्रम है, सीनियर सेकेंडरी तक का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपका जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, गणित है, भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है, कला और करंट अफेयर आपके शामिल रहेंगे। अब हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक होंगे, गणित में कौन कौन से टॉपिक होंगे, अलग अलग टॉपिक नहीं दिया था, बस इतना दिया था कि आप सीनियर सेकेंडरी तक का जो का पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम में जो जो टॉपिक आपके हैं उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। यही वनरक्षक का सिलेबस भी यही दिया था कि सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपका विज्ञान, ज्ञान, सामान्य अध्ययन, भूगोल, गणित, इतिहास, कला, साहित्य और करंट अफेयर आपका रहेगा। यानी वनपाल और वनरक्षक अगर आपने दोनों फॉर्म अगर भरे हैं तो दोनों के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा 10-15% ऊपर नीचे रहेगा, बाकी टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, पैटर्न वही है, क्वेश्चन उतना ही है, नंबर उतना है, नेगेटिव मार्किंग सब कुछ सेम है। ठीक है, बस लेवल का फर्क रहेगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं करनी है कि दोनों के फॉर्म भरें तो अलग अलग आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, एक से ही सारा काम चल जाएगा। अब देखो, सिलेबस तो यही है जो बोर्ड ने जो जारी किया था वो सिलेबस इतना ही है, लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी के जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग इन अलग अलग सब्जेक्ट से जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। और ख़ास तौर से जो पीछे जो भर्तियाँ हुई है, हालांकि उनमें क्वेश्चन कम आते थे, इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो मेन टॉपिक है वो बता देता हूँ। उससे पहले अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं वनपाल वनरक्षक की, तो एक ऐप है एग्जाम नगरी ऐप, डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का लोगो दिखेगा, क्या मिलेगा वहाँ पर, वनपाल वनरक्षक के मॉडल पेपर मिलेंगे। शुरुआत में आपको
टाइम के अकॉर्डिंग 10 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे 100 के, तो 1000 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। 10 मॉडल पेपर के मिलेंगे मिक्स क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस के लिए, तो 1000 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। ये तो हो जाएंगे 2000 क्वेश्चन, बल्कि साथ में मिलेंगे 30 टॉप टॉपिक आपके 100 क्वेश्चन के, यानी मेन वो टॉपिक जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 3000 क्वेश्चन ये, यानी शुरुआती टाइम पर आपको वनपाल वर्ग के लिए 5000 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलेंगे तैयारी करने के लिए। पर एग्जाम तक इसमें आपको कम से कम 3000 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और ऐड कर दिए जाएंगे, यानी मॉडल पेपर में 5 मॉडल पेपर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन में 5 प्रैक्टिस सेशन अलग हो जाएंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं वनपाल वनरक्षक की, तो एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको वनरक्षक और वनपाल के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। अब बात रही सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस लेते हैं। जो आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो मेन टॉपिक हैं, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आपको पढ़नी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि 100 ही तो क्वेश्चन है, टॉपिक तो सारे अगर मिलाओगे तो 100 से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो किसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आ गया, किसी से नहीं, जैसे आपने वीडियो का पेपर दिया तो उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन मेन चीज़ें बेसिक चीज़ें जो आपको कवर करनी है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको पढ़ना है, महाजनपद काल, मौर्य काल के बारे में, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत काल 1206 से लेकर आपको पढ़ना है 1526 तक का, जब मुगल काल। इसके बाद में आपको मुगल काल करना है, और फिर स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो घटनाएं रही है और उस समय जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो हुआ है। आपने वीडियो की अगर आपने तैयारी की है तो ये ऑलमोस्ट टॉपिक आपने वहाँ पर जो है पढ़े हैं सारे के सारे। तो इंडियन हिस्ट्री में ये मेन टॉपिक है जो आपकी सीनियर सेकेंडरी पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग। राजस्थान के इतिहास और कला साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। इतिहास की मेन घटनाएं तो आपको पढ़नी है, और प्रमुख और राजवंश, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर राजस्थान का जो स्वतंत्रता संग्राम है, जिससे आपको राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़नी है, प्रजामंडल आंदोलन है, किसान आंदोलन है, एकीकरण रहा है या जनजातीय आंदोलन है, हिस्ट्री में ये पढ़ना है। राजस्थान के कला साहित्य में, आर्ट कल्चर में राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जो हैं, राजस्थान की छतरियाँ, हवेलियाँ, मंदिर और प्रमुख पर्यटन स्थल जो राजस्थान के कला साहित्य में, इस राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में पढ़ना है। साथ में राजस्थान के प्रमुख वस्त्र और आभूषण से संबंधित टॉपिक, मेले और त्यौहार का टॉपिक, संत संप्रदाय, प्रमुख जो संत रहे हैं, प्रमुख संप्रदाय जो है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता लोक देवियाँ जो है, और राजस्थान के प्रमुख नृत्य और राजस्थान के गीत, ठीक है। ये राजस्थान के कला साहित्य के मेन टॉपिक है, जहाँ से आपके ये टॉपिक मैं वो लिख रहा हूँ जहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आना ही आना है, कि मेले का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, आभूषण का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, दुर्गों का एक क्वेश्चन मिलेगा, 1857 की क्रांति का एक क्वेश्चन मिलेगा। वो टॉपिक है जो आपको राजस्थान के कला साहित्य में आए और हिस्ट्री में आपको पढ़ना है। फिर राजस्थान के भूगोल में कंप्लीट भूगोल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पाठ्यक्रम में पूरा कंप्लीट भूगोल है। जैसे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति जो है, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मिट्टियाँ है, राजस्थान में प्रमुख वनस्पति और वन जो आपको साथ में पढ़ना ही पढ़ना है। राजस्थान में प्रमुख जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजना में सारे आ जाएंगे आपके, बांध है, कौन कौन सी जिले लाभान्वित होते हैं, कौन कौन सी नहरें हैं। राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधन, और राजस्थान में कृषि और प्रमुख फसलें, रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी फसलें हैं, किस फसल का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है, राजस्थान का परिवहन और राजस्थान का पशुपालन, जियोग्राफी में ये टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर आके साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो मेन जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। मानव शरीर से संबंधित टॉपिक है, आहार और पोषण से संबंधित, मानव रोग को विशेष रूप से आपको पढ़ना है। परमाणु और अणु का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। कार्बनिक और यौगिक दोनों ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में गति और बल का टॉपिक, कार्य, ऊर्जा और शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। प्रकाश से संबंधित आपका हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड और पर्यावरण संरक्षण, ये टॉपिक आपको साइंस में पढ़ने ही पढ़ने हैं। कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं बता दूंगा आपको। फिर आता है मैथ में क्या क्या पढ़ना है। मैथ के मेन टॉपिक आपके जैसे संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति है, साथ में सरलीकरण वाला जो टॉपिक है वो इसी में कवर करना है। अनुपात और समानुपात का टॉपिक, प्रतिशत, अगर आपने प्रतिशत पढ़ लिया तो शुरुआत के 4 टॉपिक तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि और औसत, ये चारों टॉपिक अगर आपको प्रतिशत बहुत अच्छे से आता है तो 4 यूनिट आपकी एक में ही कवर हो जाएगी। फिर आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना ही पढ़ना है, जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक साझा हिस्सेदारी वाला जो टॉपिक आपको करना है। क्षेत्र मिति बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन मिलेगा। और समय, काम और दूरी, और समय, चाल और दोनों एक ही टॉपिक है। अगर एक टॉपिक अच्छे से करो दोनों साथ में हो जाएंगे। समय, कार्य, समय, चाल और दूरी का टॉपिक। मैथ में इतनी यूनिट आपको पढ़नी है। इसके अलावा भारतीय राज व्यवस्था के बारे में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे भारत के मूल सिद्धांत, जो मूल अधिकार हैं,
नीति निर्देशक तत्व हैं, प्रमुख जो संविधान संशोधन है जिनके क्वेश्चन आपने रीट में भी देखे हैं, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से जुड़ा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लेना, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित टॉपिक, प्रमुख जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद यानी राज्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, और पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय स्वशासन का टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से कवर करना ही करना है, जहाँ से हर बार आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलता है। तो वन की भर्ती है, वनपाल वन से, तो वन से संबंधित जितने भी अधिनियम है, वन रिपोर्ट जो है वो तो बहुत अच्छे से आपको रटी लेनी है, क्योंकि वहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। वन से रिलेटेड है, वन अधिनियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वन से जुड़ी जो परियोजनाएं हैं। अब साथ में आपको जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग जियोग्राफी से संबंधित टॉपिक मेन जैसे सौरमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। जैसे रीट में आपने पढ़ा होगा वैसे ही यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और भारत के भूगोल में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ना है, भारत की प्रमुख जो नदी परियोजनाएं हैं, भारत की जो जलवायु है, भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत अच्छे से, और खनिज संसाधन और प्रमुख उद्योग, ये 3 टॉपिक तो बहुत अच्छे से कवर करना है। एक प्रमुख स्थिति और विस्तार, एक वन्य जीव अभ्यारण्य, खनिज संसाधन और प्रमुख उद्योग, ये भारत के भूगोल में पढ़ना है। साथ में आपका करंट अफेयर रहेगा, करंट अफेयर आपको तीनों ही पढ़ने हैं, ठीक है। राजस्थान का करंट अफेयर है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय, यानी मेन जो चर्चा में रहने वाले प्रमुख जो व्यक्ति और स्थान रहे हैं, खेल से संबंधित जो घटनाएं हुई है, कम से कम 6 मंथ का करंट अफेयर तो आपके याद होना ही चाहिए, और टाइम है तो आप 12 मंथ का करंट अफेयर कम से कम कवर करो। अब बात रही कहाँ से पढ़े, देखो सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है इस भर्ती का, तो अलग अलग बुक लेने का फ़ायदा नहीं है। मार्केट में कोई भी एक बुक आती है, आप कोई भी एक बुक उठा लेना, चाहे किसी भी लेखक की किसी भी पब्लिकेशन के लेके आ जाओ ना, जो वनपाल वन रक्षक का संपूर्ण सिलेबस, बस बुक लेने से पहले एक बार चेक कर लेना कि उसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है क्या, तो ये टॉपिक है वो उसके अकॉर्डिंग अगर दिया हुआ हो, एक ही बुक लो। करंट अफेयर तो आपको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर अलग से पढ़ना है। बाकी एक बुक लेके उसी का जितनी बार अगर आप रिवीजन कर सकते हैं, 1 बार 2 बार, अगर आपने पटवार की तैयारी की है, पीछे ग्राम सेवक की अगर तैयारी की है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट आपका कवर किया हुआ है। आपको 2-3 बार बस रिवीजन करने की ज़रूरत है। और ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप तो डाउनलोड कर लेना एग्जाम नगरी के नाम से, जहाँ पर आपको मॉडल पेपर है वो मिल जाएंगे। बाकी PDF सारी की सारी आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाती है। शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिलेबस जो बोर्ड ने जारी किया है वो सिलेबस इस प्रकार से किया है, जो ये मैंने दिखाया था इतना ही सिलेबस जारी किया हुआ है। लेकिन जो ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है, जो टॉपिक दिए हुए उसके अकॉर्डिंग जो पुराने पेपर हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो मेन टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। और काफ़ी दिनों से हम लाइव टेस्ट नहीं कर रहे थे, तो कल से हमारी दोबारा 8 बजे दिल्ली हमारा लाइव टेस्ट होगा। राजस्थान का कंप्लीट जीके मैं कवर करवा दूंगा, इंडिया जीके मैं कवर करवा दूंगा, अगर आप डेली 8 बजे अगर लाइव टेस्ट अगर हमारा ज्वाइन करते हैं तो। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर भी आपको मेन टॉपिक है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं फिर रात को 8 बजे। थैंक यू।